नमस्कार, ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माँ भगवती की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इसी कामना के साथ में सद्गुरु भगवान से आज्ञा लेते हुए भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए आज आप लोगों के बीच में एक निवेदन करने जा रहा हूँ कि मछलियों को जो लोग पालते हैं और मछलियों को खाना देते हैं, दाना देते हैं, आटा देते हैं, उससे आपको क्या लाभ होता है और क्या मछली को पालना चाहिए कि नहीं, घर में या नहीं पालना चाहिए। आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि घर में मछलियों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि मछली जो है सरोवर में, नदी में, छोटे तालाब में या ऐसे किसी पानी के बड़े स्थान में रहने का जो जीव है वो प्राकृतिक वस्तु से जुड़ा हुआ है, तो उसे आप किसी एक कुछ सीमित जगह में कैद करके रखेंगे तो एक तो उसका जो जीवन का जो सुख है वो छिन जाएगा 70%। दूसरा क्या, वो कैद में रह करके जो हम डालेंगे वो खाएगी, जो जिस प्रकार से हम रखेंगे हमारी व्यवस्था के अनुसार वो रहेगी, तो फिर वो एक सीमित स्थान पर के उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। फिर वो मछलियाँ क्या होती है कि मरना शुरू हो जाती हैं, फिर हमको उसका पाप लगता है। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश ये करें, कुछ सोचे बिना आपको मछलियाँ घर में नहीं पालनी है, ठीक है। दूसरा, अगर मछलियों को कुछ देने का, कुछ ऐसा करने का अगर आपका मन है या फिर आपके ऐसे अच्छे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मछलियों को आप दाना देना चाहें तो किसी सरोवर, तालाब, पानी के स्थान पर जहाँ मछलियाँ रहती हो, नदी हो, वहाँ जा कर के ही आप डालें। अब क्या होता है कि मछलियों को दाना डालने से या उनको आटा डालने से, आज अब आटे पे बात करें, आटे की जो गोटियाँ बनाते हैं उन गोटियों को बना करके मछलियों को खिलाने से आपके घर में चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, आपके कुंडली के जो ग्रह हैं उनका दोष है वो सही हो जाएगा। साथ ही मछलियों को आटा डालने से कि आपके जीवन में जो पाप कर्म है वो या कोई अपराध है उसका प्रायश्चित होगा, और जो पुण्य, उससे पुण्य मिलेगा और पुण्य की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो भाग्य उदय होने के संकेत मिल जाएंगे और जो पाप कर्म है उसका नाश होता जाएगा। पाप कर्म कौन से, जो अपराध हुए हैं, भूल चूक में हुए हैं, गलती से हुए, वो जानबूझ के किसी का मर्डर करके ना आप कहोगे कि नहीं पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके जो दोष है उसका निवारण करती है। तो माँ भगवती, महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी जो है, महालक्ष्मी जो प्रसन्न होती है सबसे ज़्यादा जिनके घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसा रुकता नहीं है, जिनको ये लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रुक नहीं रही है, कमाते बहुत हैं, पैसा रुकता नहीं है, बहुत कमाया लेकिन कमाने से पूर्व में ही कोई न कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है, या हमारे मंथ में सैलरी आने से पहले या 2-4 दिन पहले, आज सैलरी आने वाली है, 2-4 दिन पहले कोई ऐसी समस्या, ऐसा कोई काम आ जाता है जिससे पैसा सेव ही नहीं हो पाता है, उसको खर्च करना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति बन रही है, या इस आर्थिक स्थिति जो डगमगाई हुई है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। मछलियों को दाना डालना चाहिए, मछली को आटे की जो टिकिया गोटियाँ बना करके मछलियों को डालने से, विशेषकर रविवार, शनिवार और बृहस्पतिवार, इन 3 दिन में आप डालेंगे तो विशेष आपको लाभ होगा। यूँ तो प्रतिदिन आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज़ का अगर आपका कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, या फिर इस अभी बहुत सारी कंडीशनें होती हैं व्यक्ति के जीवन में, बिजी लाइफ हो गई, अभी बहुत व्यस्तता है, इसका शनिवार, रविवार और ये बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन आप मछलियों की सेवा करेंगे तो माता लक्ष्मी की आप पे कृपा बरसेगी, महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, क्योंकि भगवान नारायण ने भी मत्स्य अवतार धारण किया था, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सबसे पहले बरसेगी। तो जिनके आर्थिक स्थिति में थोड़ी रुकावट बनी हुई है या कोई डगमगाया हुआ है मामला, पैसे ही रुकते नहीं, ऐसी समस्या, तो आप ये उपाय अवश्य करें। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि मछलियों को घर ला करके नहीं पालें, मछलियाँ मर जाएगी, कम बहुत ज़्यादा समय तक आप उसको संभाल नहीं पाओगे और रख भी नहीं पाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, फिर मछलियाँ घर लाने के बाद में किसी अलग अलग दिशाओं में रखा है, उससे भी परेशानी, तो फिर वास्तु दोष बनेगा। इसलिए अच्छा है कि हम किसी सरोवर या तालाब या किसी नदी में जा कर के जहाँ मछलियों का
स्थान है, वहाँ जा कर के ही हम ये सेवा देंगे तो हमारे जो ग्रह दोष भी शांत होंगे, चंद्रमा बैलेंस होगा, माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा भी बरसेगी, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इसलिए मसलों की जो सेवा है वो सबको करनी चाहिए। माँ भगवती महालक्ष्मी आप सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।